बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें क्या कहते हैं जी, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। यानी एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 100 के लगभग अशिया हैं और उनको नंबरिंग की गई है 1 से लेके 100 तक, यानी लगातार 1 2 3 इस तरह ना हर चीज़ का नंबर एक दिया गया है। और क्या कह रहे हैं जी, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और इसको जो है वो यू सेट से यानी कि यूनिवर्सल सेट से शो किया गया है। अब क्योंकि हम सेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको हम सेट के हिसाब से इनको भी करेंगे। तो पहले मैं साथ साथ डाटा बनाता हूँ इसका, ठीक है। तो ये क्या है जी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 to 100, ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 to 100, इसको यू सेट कह देते हैं। इसके बाद कहते हैं सेट ए, यानी उन्होंने खुद ही बता दिया उसका नाम सेट ए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग है, यानी इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बिजली से चलने वाली हैं। ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी पहले जो 1 से लेकर 30 तक हैं वो ए सेट में आ रहे हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ये किससे 1 से 1 to 30 हैं, ठीक है जी। चले, उसके बाद सेट बी है, इसमें क्लॉथिंग से रिलेटेड है और वो 25 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, और ये 31 से 55 तक जा रही हैं, ठीक है, 31 से 55। बी सेट, इसमें क्या है जी, ये क्लॉथिंग प्रोडक्ट चले लिख लेते हैं, कपड़े से रिलेटेड है सारी। क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स, तो टोटल ये 25 है और ये 31 से आ रही हैं 55। सेट क्लोज हो गया। इसके बाद सी सेट है जी। सी सेट में क्या है, सी सेट में हमारे पास आ रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जी, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और ये भी 25 ही हैं और 76 से 100 तक हैं ये जी। इसमें क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स टोटल ये भी 25 हैं और ये स्टार्ट हो रही हैं 76 to 100, ठीक है जी। सेट हमारे पास बन गए। चलें, अब मैं इनके जो ना नंबर है वो भी लिख लेता हूँ। ये एन ऑफ यू जो है ये 100 बनता है, ठीक है जी। उसके बाद एन ऑफ ए, इसमें 30 प्रोडक्ट मैंने शो की हैं। एन ऑफ बी, इसमें 25 प्रोडक्ट्स, और एन ऑफ सी जो है ये भी 25 प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। अब कहते क्या है जी, वो कहते हैं राइट ई सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, जो पहली कंडीशन है, यानी अगर मैं इसको पार्ट 1 कह दूं, इसमें कहते हैं जी ई सेट जो है उसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले वो लिख लेते हैं जी, टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो यू हमारे पास क्या आ रहा है जी, यू सेट हमारे पास आ रहा है, ये आ रहे हैं जी 1 से 100 तक। तो 1 2 3 लगातार कंटिन्यू ये 100 तक, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। इस तरह अगर ए को टेबुलर फॉर्म में लिखना हो वो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 to 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 कंटिन्यू
30 जी। इसके बाद हमारे पास ये बी और सी है, इनको भी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं हम जी। तो बी को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा जी, इसमें हमारे पास 31 से स्टार्ट हो रहे हैं और 55 तक 25 यानी कि प्रोडक्ट है। तो हम 31, 32, 33 टू कंटिन्यू 55, ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लोज हो रहा है। और सी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो 76 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो 100 तक कंटिन्यू है और इसमें भी 25 प्रोडक्ट्स हैं। तो 76, 77, 78 टू कंटिन्यू 100, ठीक है जी। ये जो पहली उनकी कंडीशन थी वो तो होगी पूरी। अब जो दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट इनकी, कंडीशन नंबर 2 या दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं, इसमें फाइंड करना है यूनियन ऑल 3 सेट्स का, यानी ए बी सी का। तो यानी हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेपरेटर। तो स्टूडेंट करते हैं जी ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए के एलिमेंट्स वो हैं जी 1 2 3 30 यूनियन, इसके बाद बी के वो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं, 32, 33 और ये 55 जी। इसके बाद सेट आता है सी। अब सामने क्योंकि जगह थोड़ी है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ यूनियन सी। सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं 76, 77, 78 टू कंटिन्यू 100 तक, ठीक है जी। अब तीनों का क्योंकि हमने यूनियन करना है तो हमें पता है कि यूनियन में जो भी सेट होते हैं उन सब के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन डबल नहीं करना होता, यानी 2 दफ़ा नहीं लिखना होता और एक तरतीब से लिखना होता है। तो अब हम आंसर लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें देखिए ये 1 से लेकर 30 तक है और ये 31 से 55 तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लगातार 1 से लेकर 55 तक बनता है। इसके बाद दरमियान में थोड़ा सा गैप है, यानी 56 नहीं आएगा, 57, 58 जो है वो 75 तक वो जो है वो गैप आ रहा है। उसके बाद 76 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आगे फिर कंटिन्यू 100 तक है। तो मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 4, यानी ये कंटिन्यू 55। इसके बाद इसके फ़ौरन बाद जो है वो 76 आएगा, दरमियान वाला गैप इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। और 77, 78 यानी कंटिन्यू आगे फिर 100 तक शामिल होंगे। तो ये इन तीनों सेट्स का जो है वो यूनियन हो चुका। इस के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।